पहले तो टीवी पे बेशर्माई कम होती थी, अब तो मोबाइल हो गया ना हाथ में। तो लड़कों में कोई ऐसा लड़का बैठा होगा जिसकी निगाहें पकीज़ा होंगी अल्लाह की रहमत से। तवज्जो है? हाँ। फुजैल बिन अयाद का एक शागिर्द था। फुजैल बिन अयाद अल्लाह के वली हैं, नेक, बहुत बड़े इंसान। वो मर गया तो इन्होंने उसे ख्वाब में देखा। तो जब ये मर रहा था तो आपने इससे कहा भाई तू कुरान पढ़ ले, तो उसने कुरान को धक्का मार दिया। समझो है भाई? ध्यान है? मेरी तरफ देख रहे हो नहीं देख रहे हो? क्या कर दिया? बेहुरमती कर दी कुरान की। और मर गया। फुजैल बिन अयास बहुत रोए उसे दफन करने के बाद। कहने लगे मेरे मालिक कैसे इसका ईमान बर्बाद हो गया। नमाज जनाजा भी नहीं पड़ी उसकी, क्योंकि पता हो गया इसका ईमान खत्म हो गया। कहने लगे मेरे मालिक मेरे साथ उठता था, बैठता था, तस्बीह पढ़ता था, रात भर अल्लाह अल्लाह करता था, ये बर्बाद कैसे हो गया। रात को जब सोए तो ख्वाब में आया तो जहन्नम में लटका हुआ था। और उसे फरिश्ते जो है ना जहन्नम का गंदा पीप पिला रहे थे जहन्नमियों का। तो वो आग में झुलस रहा था। पूछा बे तेरे, तू तो मेरे साथ बैठता था, उठता था, खाता था, पीता था, तेरा ईमान कैसे बर्बाद हो गया। कहने लगा हुजूर मुझे एक बीमारी हो गई थी ना। का फिर मुझे एक हकीम था यहूदी, उसने कहा तुझे शराब का एक प्याला 1 महीने में 1 बार पीना है। का मैंने दवा समझ के शराब पी ली थी। बस इसी वक्त से अल्लाह ने मेरे दिल से ईमान छीन लिया। और मरते वक्त कहा गया तेरा दिल इस काबिल नहीं है कि इसमें ईमान रहे, तेरे अंदर शराब है, शराब। तो शराब की वजह से मेरा ईमान खत्म हो गया। क्या हो गया? कोई ऐसा इंसान है जो चाहता हो कि मैं दुनिया से जाऊं तो बेईमान जाऊं? शराब, जिना, जिना कितना बड़ा गुनाह है। एक औरत थी, इधर देखो, तवज्जो करो, आखिरी ये रिवायत, और इस रिवायत पे पूरे लोग ध्यान दें, 1 मिनट के लिए पलक भी नहीं झपकना चाहिए, ध्यान से सुना। एक औरत थी बनी इसराइल में, इतनी हसीना थी, उलमा फरमाते हैं, हदीस में आया इतनी खूबसूरत थी कि जो उसे देखता था दूसरी मर्तबा जरूर देखता था। उसके नैन नक्श, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके चेहरे की बनावट इतनी हसीना थी, शहनशाह हसीना थी, इतनी हसीना। अब बिल्कुल जब गैर मामूली औरत थी, यूनिक, बिल्कुल अजीब हुस्न था उसका। तो जो देखता था, अब उसने क्या किया कि बुरे काम शुरू कर दिए, अपने जिस्म का गलत फायदा उठाया। और उसने सारे अमीरों को अपने घर में बुला लिया। यानी कोई ऐसा उस इलाके का अमीर नहीं था जो उसके यहां नहीं आता था, जो उसके हुस्न से लुत्फअंदोज नहीं होता था। और फिर उसने क्या किया, ऐसा चाल खेली कि सारे पैसे लेके अपने आप अमीर औरत बन गई, सारों को गरीब कर दिया, नवाबों को बर्बाद कर दिया उसने उस जमाने के। और उसने फिर बड़ा सा महल बनाया, और उस महल में बड़ा सा दरवाजा, और दरवाजे पे दुल्हन बन के बैठती थी पूरे दिन, और पूरे दिन ग्राहक तय करती थी, ग्राहक पूरे दिन ग्राहक तय करती थी। और जो भी गुजरता था उसके पास आता जरूर था, देखता जरूर था, भीड़ लगी रहती थी दीवानों की। जब एक दिन एक नेक आदमी गुजरा था, रातों को इबादत करने वाला कोई अल्लाह का नेक बंदा, वो गुजरा, उसने भी उसे देखा ना, तो नजर उसकी भी खता कर गई, उसके दिल में भी बस गई वो। उसने 1 साल 1 महीने लगातार रातों को कहा अल्लाह मुझे बचा ले उस औरत से, मगर ख्याल ही नहीं निकला। ऐसा जालिम ख्याल था उसका, दिल में बैठ गया ख्याल। ऐसी हसीन औरत थी वो। मुझे दिल पिसानी फरमाते कि जिना की तारीफ ये है, क्या? आंखें देखती हैं, आंखों से शुरुआत, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्म का इस बुरे काम को कर जाती है। अल्लाह, हुजूर फरमाते शादीशुदा, कुआरे तो कुआरे छोड़ो, अब तो शादीशुदाओं के अंदर गलत आदत है। हुजूर फरमाते मैंने मेराज की रात देखा, एक मेरे कुछ लोग थे, उनके सामने अच्छा खाना पड़ा था, मगर वो गला हुआ कीड़ों का सड़ा हुआ खाना खा रहे थे, गंदा खाना, पीप भरा खाना। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके सामने अच्छा तैयब बेहतरीन खाना रखा है, ये घटिया गलीज खाना खा रहे हैं? तो जिब्राइल ने अर्ज किया रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके घर में नेक औरतें थीं, मगर ये जाकर के बदकारी किया करते थे बाजारों में। जिना करने वाला
जन्नत में जाएगा, खालिदीना फीहा अबदा के अल्फाज है, जन्नत में बने। और सबसे बड़ा गुनाह जिना का ये कि जब आदमी जिना करता है ना, तो जिना का बदला, जिना मुकाफाती अमल है, वापस होता है। बेटी से करेगा, बेटी से होगा। इमाम गजाली कहते हैं जो जिना करेगा उसके घर की दीवारों से बदला लिया जाएगा। एक हकीम अपने घर आया, बी बोली तू कौन सा गुनाह करके आया? उसने कहा कोई नहीं, कहा दरवाजा नहीं खोलूंगी वरना सच सच बोल। उसने कहा अच्छा, मैंने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया था, अभी हाथ पकड़ा था ना ऐसे करके, तो अच्छा लगा, हाथ नफ्स देख रहा था, तो कुछ देर पकड़ा रहा, का फिर ख्याल है अल्लाह देख रहा है, का फिर मैंने छोड़ दिया, का बस यही पूछ रही थी। आज तेरे यहाँ जो 40 दिन से काम करता है ना, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया था। 40 साल से काम करता है बूढ़ा, मैं समझ गई मेरे आदमी ने जरूर किसी का हाथ पकड़ा है, जो आज इसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तुम क्या समझते हो? ये बुरा अमल है, ये बुरा अमल है। कितना बुरा अमल है बताऊं? औलिया कांपे हैं जहन्नम से, मौत से औलिया डरे, हमें डर नहीं, हमें खौफ ही कोई नहीं यार। अल्लाह फरमाता है मैं अगर जानी को माफ भी कर दूंगा ना, हदीस कुदसी में आया, अल्लाह फरमाता है मैं जानी को अगर माफ भी कर दूंगा तो फिर मैं जन्नत में उसे अपना दीदार नहीं कराऊंगा। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगे उन आंखों से कैसे देखता जिस आंखों से हुजूर को देख करता था। वो रात को रोया वो आदमी, मगर वो उसके ऊपर असर नहीं हुआ ना, तो सारा कुछ बेच के उस औरत के पास आया। कहने लगा ये पैसे ले ले, मैं तेरे पास आना चाहूंगा, तेरे पास एक रात गुजारना चाहूंगा, मेरा दिल नहीं भरता, तुझे देखा है ना तो दिल चैन नहीं आता, सुकून कोई नहीं, सब कुछ बेच के आ गया हूं। उसने कहा कल आ जाना। वो कल रात को उसका टाइम मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्ररा पर गया। वो दुल्हन बनी बैठी थी, बड़ी फीस थी उसकी, इंतजाम भी ऐसी करती थी, खूबसूरत बनी बैठी थी। ये उसके बिस्तर पे गया, बिस्तर में से खुशबू उठती थी। ये लड़की के करीब गया, जाने के बाद इस पे अल्लाह का करम हुआ, कपकपाहट तारी हो गई। और कैसी कपकपाहट कि खड़ा हुआ, पसीने में नहा गया, कहने लगा मैं जा रहा हूं, मेरी तबीयत खराब हो गई। उसने कहा यहाँ तो तबीयत खराब वालों की ठीक हो जाती है, सही बता बात क्या है? कहा सही पूछना चाहती है? कहा सही बात ये है, मैं जब तेरे सामने बैठा मुझे ख्याल आया कि जब मैं सजदा करता था तब भी अल्लाह देखता है, अब मैं जब तेरे पास बैठा हूं तब भी अल्लाह देख रहा है। मैं इस वजह से जा रहा हूं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकता। ये कह के रोता हुआ निकल गया। औरत बोली मालिक कितना नेक इंसान था, एक बार आया था हाथ भी नहीं लगाया और रोता हुआ चला गया, और मैंने तो कितनी इज्जतें खराब की हैं, कितने मर्दों को मैंने बेकार किया है। मैं तो जमाने की पापन हूं मेरे रब। और जब इसके दिल में ये बीज आया ना तौबा का, तो रोते रोते कई दिन गुजरे, तो किसी ने कहा मूसा के पास चली जा, वो कुछ तेरे बारे में बताएंगे। मूसा के पास गई कि मूसा तकरीर कर रहे थे, किसी ने कहा जा मूसा आपको वो बुला रही औरत। उस औरत का इतना गंदा नाम था, मूसा को गुस्सा आ गया, इसने महफिल में क्यों ले दिया, वो भी बेवकूफ आदमी था। आपने फरमाया भगाओ यहां से। उसने ये सुना, वो दौड़ती भी गई, अपने घर दरवाजा बंद करके सजदे में गिर के बोली मालिक ये सजदा आखिरी मेरी उम्मीद है, मेरे मालिक ये बता तेरे नबी ने तो मुझे भगा दिया, मगर तू भी मुझे भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। कहने लगी मालिक मालिक मैंने पूरी पूरी रात पाप किए, मेरे जैसी पापन पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मैंने छुप छुप के गुनाह किए, अगर मेरे जैसी कोई पापन नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है, मुझे माफ कर दे। कहने लगी अगर मुझे माफ करने पे तेरे ऊपर कोई फर्क पड़े ना तो ना करना। रोते रोते ना दरवाजे पे दस्तक हो गई, दिल धड़का। कहने लगी मालिक देख फिर कोई मुझे गंदा करने आ गया, मेरा गाहक आ गया, मेरे मालिक मुझे बचा ले। रोई, रोते रोते फिर उसने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा और जोर से धक धक हुआ। इसने फिर उसकी तरफ देखा दरवाजे की, फिर का मालिक बचा ले, मगर जब दरवाजा और जोर से धक्का लगा ना, ये समझी कोई तोड़ न दे, तो सजदे से सर उठाया। दरवाजा जब खोला ना धड़कते हुए दिल के साथ, तो सामने मूसा खड़े थे। कहने लगी मूसा
मूसा आप क्यों आ गए, आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बंदी तेरी वजह से आया हूं, मैंने तुझे भगा जरूर दिया था मगर अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और कहा मूसा वो जो छुप के मेरे सामने रो रही है ना मेरी बंदी, उससे कहना उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। मूसा से कहने लगी मालिक क्या मेरे मालिक ने पूरे गुनाह माफ कर दिए? कहां का पूरी जिंदगी की खताकार थी मैं तो पापन थी, पूरी जिंदगी मैंने खता की थी, क्या उसने एक बार में माफ कर दिया? कहां उसने एक बार में माफ कर दिया। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान पलट गया वो तेरा करीम रब लगता है। रो के बोली मूसा मैं यहां नहीं रहूंगी, उस आदमी से निकाह करूंगी जिसकी वजह से मुझे जो है ना तौबा की तौफीक हुई। सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई, सब दौलत, और जब उसके घर पहुंची तो 2 महीने में मिला। वो इतना ढूंढा उसे तो वो इबादत कर रहा था। ये जब रात को इसने दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर को निकला तो इसे देखते ही एकदम बोला मालिक ये एक बार आई थी तो मुझे बर्बाद कर दिया, ये मुझे बर्बाद कर देगी। खौफ में खुदा से मर गया। वो जब मर गया ना तो इसके घर वालों ने पूरी कहानी सुनी तो उसकी छोटे भाई से शादी करा दी। अल्लाह के रसूल फरमाते उसके छोटे भाई से इसके 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को अपना वली बना लिया। इस पापन के, इस बेकार औरत के अल्लाह बड़ा करम करने वाला मेहरबान है। देखो मौतें आने वाली हैं, हम सब कब्रों में जाने वाले। कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले, नीचे हाथ कर ले, दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग गर्दन कटा देंगे हुजूर के नाम पे? नीचे हाथ कर। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, वो लोग कुछ भी कर सकता है। यार हम अनकरीब मरेंगे नहीं, कब्र में नहीं जाएंगे, तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे। और 1 मिनट हाथ नीचे करें, गर्दन भी कटा देंगे। ध्यान से सुनना, एक दूसरे की तरफ मत देखना, पहले सुनो एक दूसरे की तरफ और मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं दाढ़ी रखाने वाले। आप बैठ जाएं, आप खड़े रहें, खड़े रहें भाई, खड़े रहें। कोई मदरसे का बच्चा ना खड़ा हो, बड़े खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। 100 शहीदों एक दूसरे की तरफ देखने को मना किया था ना आपसे। एक 2 मिनट की बात है। जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, उलमा कहते हैं वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। कोई और आशिक रसूल? ये 2 आशिक रसूल खड़े हुए, तीसरा है। बेटे जब तुम्हारे आ जाए तो रखा लेना, फिलहाल बैठ जाओ। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके दाढ़ी आ चुकी है। एक बच्चा ये खड़ा हुआ है, आपके दूसरा कोई आशिक रसूल है? कोई दूसरा है? 100 शहीदों का सवाब है, 100 शहीदों का। जिसकी छोटी दाढ़ी हो, देखो कटाना और मुड़ाना एक ही बराबर है। ये दाढ़ी एक मुट्ठी से नीचे कम करना ये भी हराम है। तो कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में जो खड़ा हो जाए और कहे मैं ऐलान करता हूं आज के बाद गर्दन भी कटा दूंगा और नबी के नाम पे दाढ़ी भी दिखा लूंगा? है कोई इस महफिल में दूसरा आशिक रसूल? दूसरा आशिक रसूल इस महफिल में? आगे पीछे, रात का वक्त है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखो मत, उसकी तरफ ना देखो। मैं अब इसकी तरफ तो अल्लाह की रहमत ने देख लिया है, तो तुम क्यों देख रहे हो? 2 हो गए। कोई तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल में जो खड़ा हो जाए और कहे अगर सहाबा अगर अंगारों पर लेट के अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं तो मैं आज के पुरफितन दौर में इस सुन्नत के साथ जिंदा रह सकता हूं? कोई तीसरा आशिक रसूल है? जिसकी छोटी दाढ़ी हो वो भी रखा सकता है। जिसकी छोटी दाढ़ी, मुंडाना और कटाना एक ही बराबर है। जिसकी छोटी हो वो भी पूरी कर ले। कोई तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल में? एक बार और कह रहा हूं, फिर नहीं कहूंगा बार बार में। देखो मैं बार बार नहीं कहूंगा। तीसरा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। तीसरा आशिक रसूल इस महफिल में है कोई? कौन खड़ा हुआ? नहीं वो तो कोई बात नहीं। तीसरा आशिक रसूल है कोई? आगे से पीछे से? कमेटी वालों जलसा कराना भी अच्छी बात है, मगर दाढ़ी रखाना तो वो सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। है कोई तीसरा आशिक रसूल? एक बार और कह रहा हूं, 100 शहीदों का सवाब है। तीसरा आशिक रसूल है कोई इस महफिल में खड़ा हो जाए जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पर अमल कर ले? देखो मैं मोहब्बत से कह रहा हूं और मैं मुबल्लिग हूं। मुबल्लिग कभी जो है ना वो खड़े रहना भाई, वो नाउम्मीद नहीं होता। उसे पता है नकद कभी कभी इनाम नहीं मिलता, कुछ दिनों के बाद मिल जाता है। और दूसरी बात ये है ना, हिदायत मैं थोड़ी देता हूं, हिदायत तो अल्लाह देने वाला है। कोई तीसरा आशिक रसूल है
इस महफिल में? अरे कोई मसला नहीं है भाई। अरे कलंदर नहीं भाई, कलंदर ना, तुम नहीं भाई, तुम्हारी हमारी बात है, तुम नहीं। तीसरा है कोई? तीसरा है? अरे दो ही काफी है मेरी बख्शिश के लिए, मगर मैं कह रहा हूं तो तीसरा है? तीसरा है कोई आगे पीछे से? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दो काफी हैं, बोलो। दो काफी नहीं है क्या? अरे बोलो तो सही, काफी है कि नहीं? और अगर दो भी नहीं होते तो कहना ही काफी है। मगर फिर भी कह रहा हूं कि देखो ये हुजूर की मोहब्बत का मामला है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी है ना। एक दो दो आशिक रसूल हो गए, दाढ़ी रखाएंगे। हाँ, हर मर्द के दाढ़ी, औरत की कभी दाढ़ी नहीं आती, मर्द के ही आती है। मगर वो अल्लाह की रहमत तो बताती है कि तू मर्द है, मगर वो मुंडा के जने क्या साबित करना चाहता है। दो लोग हो गए। दाढ़ी रखाओगे इंशाल्लाह? आप भी रखाओगे इंशाल्लाह? बैठ जाओ। अच्छा एक बार बताओ, आप पीर के मुरीद पहले हो या हुजूर के उम्मती पहले हो? जितने लोग हुजूर के